सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक हृदय से आश्रय और निरंतर एक बात हृदय में बनी रहे, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो गई हैं, मैं निरंतर उनकी ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। अपने हृदय को अनुकूलता से प्रभु की कृपा से भरते रहें। शरणागति का पहला लक्षण आनुकूलस्य संकल्प। हर समय चाहे जैसी परिस्थिति हो, यहाँ परिस्थिति की नहीं कह रहे, अपना हृदय इस बात से बना रहे, चाहे जो परिस्थिति हो, घोर प्रतिकूल परिस्थिति आपको प्राप्त है, आपका शरीर
कष्ट से युक्त है, व्यवहार विषम है, मन भी जल रहा है, खिन्नता से युक्त है, उस समय भी आपके हृदय में बनी रहे, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्योंकि ये दशा शरीर की है, मन की है, व्यवहार की है, और ये प्रभु को समर्पित है, मेरी नहीं है। मेरी दशा प्रभु है, उनकी कृपा में है। तो सिद्धांत बात है, अपना इससे कोई मतलब नहीं है। और अब जो भी परिस्थिति प्राप्त हो रही है वह प्रभु की इच्छा से है। बहुत आनंदमय स्थिति है जहां उपासक इस बात को स्वीकार करने लगता है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तो निश्चित बहुत जल्दी साधन मार्ग में दौड़ता चला जाता है, भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये अनुभूत महापुरुषों के वचन हैं, वह देखते हैं। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा, निरंतर भगवत कृपा बरस रही है, आप भी चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। कैसे लाभ लें? हर समय विश्वास पूर्वक एक बात स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। आप देखना तत्क्षण दिव्य साधन प्रारंभ हो जाएगा, और सबसे कठिन बात भगवत चिंतन वे प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु का चिंतन करना, क्योंकि हम संसार को, शरीर को, व्यक्ति को, वस्तु को अपना माने हैं, तो रात दिन हृदय में वही चिंतन चलता रहता है, राग द्वेष युक्त यही चिंतन चलता रहता है। प्रभु का चिंतन करना इसको बात करके कठिन है, लेकिन जहां ये बात स्वीकार कर ली जाती है, मैं प्रभु की शरण में हूं और मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, तत्काल भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये आपको अनुभव तभी होगा जब इस बात को स्वीकार कर लोगे। हम भगवत कृपा से, भाई जी महाराज कह रहे हैं, देखो कृपा का कैसा प्रभाव होता है। हम भगवत कृपा से अपने मन की करवाना चाहते हैं। अगर मेरे ऊपर कृपा है तो मेरे मन में ये बात चल रही है, मेरे अंदर ये कामना है, वह पूरी हो जाए। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे, राधा नाम लिया तत्काल चेक आ जाए, लड़का हो जाए। ये नहीं, ये कृपा का दुरुपयोग है। अपने को सौंप दो कृपा के हाथ में, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हम भगवत कृपा से एक एक बात यदि सुलझ के समझेंगे ना, तो बहुत आनंद में अपना वो साधन मार्ग होगा, उपासना मार्ग हो जाएगा। भगवत कृपा से अपने मन का काम करवाना चाहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। पहली बात, आज तक जो हमारी दुर्गति का हेतु है वह मन है। हम इसकी मानते हुए अब तक दुख भोग रहे हैं। अब इससे निकलने का उपाय है इससे दूरी बनाना, और वह अपनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यही पता नहीं चलता कि मन कह रहा है कि मैं कह रहा हूं। अभी तो मन ही हम बने हुए हैं। तो इसका पहला स्वरूप गुरुजनों का आश्रय, उनके द्वारा मार्ग में चलना, जो उपदेश किया हुआ है। तो पहला कार्य सीधा होता है, मन से अलग कर देते हैं वे। अब रहता है तादात्म्य उपासक का, क्योंकि अनंत जन्मों से है, तो अब अंदर जलन होती है। मन ऐसा कह रहा है, गुरुजी ने ऐसा किया है, क्या करूं? विवेकवान के लिए है बात, तो वो तत्काल के नहीं नहीं, गुरुजी ने जो कह दिया, आज तक ये फंसाता रहा, अब इसकी बात में नहीं फंसेंगे। और जो मन को ही दुलार कर रहे हैं, महापुरुषों का आश्रय भी लेते हैं कि मेरे मन की बात पूरी हो, वे लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये भूल ना करें, क्योंकि मन के कारण ही हमारा दुख सुख लगे हुए हैं हमें। अब इससे अलग होने का उपाय है, सबसे पहला कार्य करना है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है। अब जैसे वे रखेंगे, अच्छा हमने प्रभु को देखा नहीं है, सीधी एक सहज बात, तो कैसे जाने? वो और सरल रूप में प्रभु ही
इन महापुरुषों के रूप में विराजमान है, संतों के रूप में विराजमान है, गुरुदेव के रूप में विराजमान है, उनकी बात को स्वीकार कर लेना। यही तुम सीधी, भाई जी कह रहे हैं, जो तुम मन की बात अपनी मनवाना चाहते हो, यही तुम सीधी तुम पर उतरने वाली कृपा की धारा में बाधा दे रहे हो। बाधा है आप जो भी काम ना कर रहे हैं, ऐसा हो जाए, इतनी बात तो हो ही जाए। नहीं, जब जीवन कृपा के हाथों सौंप दिया, फिर मेरा अधिकार क्या रहा? प्रभु जाने, वे देखेंगे। वास्तविक यहीं आना है, अभी सुन के स्वीकार कर लें, या फिर प्रभु ऐसी परिस्थिति दे देंगे। दोनों में आना हमें यही है। आप अपने हृदय में एक बात दृढ़ कर लीजिए, मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, और भगवत कृपा से कह दो मुक्त कंठ से, विश्वास करके, मौन वाणी में स्पष्ट, कि तुम्हें जो ठीक लगे वही तुम करो, जो तुम ठीक समझो वही करो, हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। ये पूर्ण बात है, महापूर्ण बात है। अपने को बिना शर्त के, बिना कुछ बचाए भगवत कृपा के अधीन कर दो। कोई अपनी बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, जैसे राखो तैसे रहो। मीरा जी का पद, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, उसमें एक पंक्ति बीच में मीरा जी ने कही, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, जित बैठावे तित ही बैठूं, बेमोय बेकें तो बिक जाऊं। ये है पूर्ण समर्पण की बात। अपनी कोई बात नहीं, तो इसका परिणाम देखिए, स्थिति क्या है, कहाँ विराजमान है? प्रभु अधीन है। प्रभु से कहा, जैसे आप प्रसन्न हो, जैसे आपकी राजी हो बस वही हो, आपकी प्रसन्नता ही मेरी चाह है। आपको जो अच्छा लगे, मेरे लिए आपको सोचना पड़े, ये बात उचित नहीं। ये तो कलंक है मेरी शरणागति में। आपको जैसे अच्छा लगे सो कीजिए, बस मैं आपकी हूं। श्री मीरा जी के वचन, पूर्ण समर्पण की बात। वही भाई जी कह रहे हैं, बिना शर्त के अपने आप को भगवत कृपा के हाथों में सौंप दो, फिर भगवत कृपा निर्बाध रूप से अपना मंगल में दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ कर देगी। महान दुख समुद्र से निकालकर परमानंद में डुबो देगी। इतनी ही बात है। ये जो परेशानी होती ना, केवल एक बात कि हम मन की करवाना चाहते हैं, ये छोड़ दें। प्रभु जैसे ही आपकी प्रारंभ में कठिनता होती है, उसमें एक बात स्वीकार की जाती है, प्रभु के शरण में हूं, वे देख लेंगे, वही तो कृपा करके मार्ग मिला है। और वैसे भी आज आप जिस अवस्था में हैं, कैसे आए? श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, हर समय अपने ऊपर जो कृपा भई है, बाको स्मरण करते रहना। हर समय ये बात मनाते रहना, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। कैसे मैं कहाँ फंसा हुआ था, प्रभु कृपा करके कैसे मार्ग में लिया है। महारानी जी के चरणों का आश्रय दे दिया। इतना दुलार कभी नहीं सोच सकता था जो मुझे प्राप्त हो रहा है। आप इस बात को ना देखें तो लौकिक बात भी देख लीजिए। सहज रूप से आप क्या कर रहे हैं, जो आपको प्रभु भरण पोषण करा रहे हैं, वस्त्र समय से पहले उपलब्ध करा देते हैं। हर एक बात आंतरिक हृदय को देखिए, और पहले जब आप शरण में नहीं हुए तब के हृदय की स्थिति देखिए। भय, क्लेश, अशांति लगे रहते थे हर समय। आज प्रसन्न चित्त, कोई द्वंद्व नहीं। जो होता है कहीं ना कहीं अहंकार है, अपना अस्तित्व है इसलिए है। नहीं तो आप देखना, आप सहज रूप से तो कहीं भी आपको आंतरिक विक्षेप नहीं हो सकता। जहां है वहां आप हो। आप अपने मन की कराना चाहते हो, उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल जैसे प्रभु ले, हर समय देखते रहो प्रभु मुझे कैसे ले चले जा रहे हैं, हर समय आनंद बना रहेगा। यही बात पूर्ण है। अपने को
भगवत कृपा के अधीन बिना शर्त के कर दो। इसका सहज उपाय, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है। जो भी आपको कार्य मिला है बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है। एकदम सरल उपाय है। हर समय कृपा बनाते रहो। जो नाम वाणी मिली है उसका निरंतर रटन, ये आपको इसमें डुबो देगी, आपको महान आनंद में डुबो देगी। भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग से ये बहुत जल्दी हृदय में अनुभव होने लगता है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी नित्य रात्रि में श्री ललिता जी का इंतजार करते हैं। मध्य रात्रि में ललिता जी आती और उन्हें संकेत करते। संकेत पाती मीरा जी उठ के चल देती। और जो दिव्य लीलाएं इस समय हो रही हैं, हुई थी नहीं, अभी भी जो हो रही हैं, उन लीलाओं का दर्शन कराते हैं। यदि लीला दिन की है तो रात्रि में वे उठकर आई हैं तो उन्हें दर्शन दिन की लीला का ही हो रहा है। दर्शन ही नहीं करती, उन लीलाओं को देखती, उनमें सम्मिलित भी होती हैं, उन लीलाओं का पात्र भी बनती हैं। निरंतर आनंद में स्थिति। हृदय में अब कहीं कोई जगह नहीं बची जहां प्रभु न रह गए। एक एक रक्त की बूंद में श्याम सुंदर समा गए। पूर्ण अवस्था ज्ञान में जहां मिले खत्म, अपना अस्तित्व नहीं रहा, एक हो गया। जो सर्वत्र है वही मैं हूं, एक हो गया। अब यहां खेल नहीं, यहां जो वो हैं वही हम हैं, मिल गए। एक एक कह रहे ना, रक्त की एक एक बूंद में श्याम सुंदर समा गए। अब यहां केवल श्याम सुंदर है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा हो रही है। ये प्रेमाद्वैत यहां का। मीरा जी ऐसी नित्य लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। श्री जी का सानिध्य है, ब्रज का भ्रमण, ये दिव्य रूप से करते हैं। इसी बीच में देखा कि ब्रज के एक गांव में माधवी अपना निज रूप, जो जहां से बिछड़ी थी, उस रूप को देखा। छोटी बालिका के रूप में अपनी माता की गोद में खेल रही है। मीरा जी देख रही है। पिता ने उनका विवाह नंद ब्रज के नंदगांव के एक सुंदर नाम के गोप से कर दिया है। कुछ समय पश्चात पिताजी का देहांत हुआ। माधवी, क्योंकि मीरा जी अभी देख रही, वह बड़ी होने लगी। नंदीश्वर से बुलावा आया गौने का ससुराल के लिए, तो उनके पति सुंदर लेने आए। माता जी ने सती का उन्हें उपदेश दिया, पातिव्रत धर्म का उपदेश किया और उसकी मर्यादा बताई, उस धर्म को पालन करने का फल बताया। और उसकी धर्म को जैसे बिगड़ जाए, पति धर्म, पातिव्रत धर्म का यदि मर्यादा भंग हो जाए, उसकी हानि बताई, उसका अपराध बताया। एक एक बात श्री माधवी जी ने अपनी गांठ में बांध ली, बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है। ये बात माता जी ने इसलिए बताई कि सुना कि नंद गांव में नंदजू का एक लाला है, श्याम सुंदर नाम है। इतना सुंदर है कि कोई ऐसा नहीं जो देख के बावरा ना हो जाए। देख लेना अलग है, भूल से उसकी बाणी पड़ जाए, उसकी वंशी का रब सुन ले तो वह उन्मत्त हो जाता है। अग जग का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता, भूल जाता है सारी सुधी। इतनी ही देर की बस विलंब है। अभी अपना आपा बचाए है ना, बने रहो, बचाते रहो। जिस देश में बैठे हैं ये ऐसा देश है, बलात् घसीट लिया जाता है। एक महापुरुष कहते हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कभी ब्रज में मत आना।
वे कह रहे हैं ब्रज में मत आना तुम। बोले क्यों? बोले ठीक है, नहीं मान रहे तो आ जाना, पर भूल से इधर गोकुल की तरफ मत आ जाना। गोकुल में भी आओ तो नंद भवन के समीप तो बिल्कुल मत आना। बोले महाराज आप इतना, सब जन कहते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ की महिमा अद्भुत है, आप मने कर रहे हो, ऐसे क्या बात है? बोले यहाँ एक बालक खड़ा है श्याम रंग का, अपनी कमर पे दोनों हाथ कसे हुए, एक बार यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो बाबरे हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और ये जो आ गए ना, दृष्टि पड़ गई है, कहीं के नहीं रहे, ना घर का रखा ना अपना बनाया, अभी उसी में तो अभी वापस चले जाओगे, नहीं जा सकते। अभी आपसे पूछा जाए कि हो गई बात, नहीं हो गई, पर अब छोड़ नहीं सकते। क्यों? घसीट लिया, भला चित्त को आकर्षित कर लिया। अनेकों महापुरुष हो गए, बिक गए उनकी रूप सौंदर्य को देखकर। बात सुन ली, उसमें बिक गए। श्री रसखान जी ऐसी ब्रज में बस भ्रमण करने के लिए आए थे, एक छवि देखी, उन्हें पान खाने का शौक था, तो वहां श्री बिहारी जी महाराज की छवि देखी। छवि देखकर एकदम आसक्त हो गए। आसक्त, ये उपासना आसक्त चित्तों की है। आसक्त उपासक दंपति को सुख देख के आसक्त हो गए। जितने आपके हृदय में आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, आराध्य देव के प्रति आसक्त तो हैं ही, सब यहाँ आसक्ति हैं संसार में। इस आसक्ति को मोड़ देना है प्रभु की ओर। जहां ये मुड़ी, हित किशोर को है चकोर तू, लखी वृंदावन चंदा। ये आसक्ति ही मुड़नी है बस। उनकी आसक्ति जो थी संसार में, एक क्षण में प्रभु ने घसीटी। अब हृदय में भाव उठा, श्री बिहारी जी महाराज के चरण देखे कि ये पादुका तो पहने ही नहीं है, इतना सुकुमार बालक। उनसे पूछा कहाँ रहता है, कौन है ये? ब्रजवासी थे, बता दिए। यहां आकर हर जगह जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर अब हृदय में प्रकट रूप से देखने की भावना थी। ये तो हैं ही प्रकट रूप में, जिनसे मैं बात कर सकूं, जो मेरे से मिलें। वो पादुका बनवाई, ऐसा सुना है संतों से, उन्हें अपने पास रखते हैं, उसे पहनाऊंगा। बहुत दिन हो गए ऐसे ढूंढते हुए। फिर विचार हुआ कि मैं बहुत अपराधी हूं, बहुत पापी हूं, भगवतिक दैन्यता से युक्त हो गए हृदय, इसलिए तुम मेरे सामने नहीं आते ना। उनकी छवि बहुत सुंदर है, एक घोंटू ऊपर, एक घोंटू जमीन में टिकाए और ऐसे हाथ, बहुत दिव्य सुबह। ये सीधा है कि सामने प्रभु हैं, ऐसे। मैं बहुत पापी हूं, इसलिए तुम मेरे सामने नहीं आते। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर कहीं मिला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब इस भागवतिक दैन्यता से युक्त हो गए और इस दृढ़ता से भाव हृदय में आ गया कि मैं बहुत पतित हूं, इसलिए ही तो आप मेरे सामने नहीं आते ना, मत आओ। फिर गले में तुलसी पहनी, बहुत सारी, एक दो तुलसी नहीं, पूरा भार, इतना मोटा। तो संतजन पूछते कि आप, कोई तो एक तुलसी होते हैं संतजन, कोई एक दाने पहने हैं, कोई कंठी पहने हैं, कोई 2 3 4 ऐसे धारण किए हैं, पर आप इतना भार धारण क्यों करते हैं तुलसी जी का? बोले महाराज, तुलसी जी का प्रभाव है। जैसे लकड़ी, भव, जैसे आप जल में हो और सहारा मिल जाए लकड़ी का तो पार कर देती है ना। नाव लकड़ी की ही तो होती है, उसके सहारे आप पार हो जाते हो। मैं इस भव समुद्र में पड़ा हुआ और तुलसी जी रूपी ये प्रभु की प्रसादी धारण की हुई है। आप सब परम पवित्र हैं,
आपका काम तो एक हाथ से ही हो जाएगा। मैं बहुत पतित हूं, इसलिए मुझे विशेष इन सब की आवश्यकता है। ये इसीलिए मैंने धारण की हुई है। और अनेकों उन्होंने पद गायन किए, जगह जगह पर रोते रहते लताओं से लिपट कर। फिर देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, लोटत राधिका पायन। श्री महारानी जी के चरणों में लौटते हुए देखा, सेवा कुंज में दर्शन किया कि लाडली जी के चरणों में लौट रहे हैं, उनके चरण चाप रहे हैं। यहां आ गए ना, अब आपके बस के नहीं कि आप बच पाओगे। निश्चित 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 लूट लेंगे, लूट लेंगे। अनेकों महापुरुष हो गए, वे कहते हैं हम अपने धर्म में स्थित हैं। जो आन धर्म के हैं, सुंदर सुजान मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे। मूर्ति विशाल पर, यह चित्त आकर्षित कर लिया उनके हृदय की दशा। मूर्ति विशाल पर, कंचन की माल पर, खंजन सी चाल पर खौरन लगी रहे। खौरन खगी रहे। बौहे धनु मैन पर, लौने जुगनैन पर, शुद्ध रस बैन पर बाहिद पगी रहे। जिनका ये पद है उनका नाम है वाहिद। वे कह रहे हैं वाहिद पगी रहे। चंचल वा तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रहे। मिले मत मिलो, चुरा लिया चित्त, कहीं का नहीं छोड़ा। बस यही लग रहा है, बस अब ये ना छूटे, ये लगन बढ़ती चली जाए, इतनी बढ़ जाए कि जी ना पाए। एक नजीर नाम के नफीस खलील नजीर, अनेकों ये भक्त हुए। वे कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छे भले हम अपने धर्म में स्थित और आनंद से थे, लेकिन जहां इसका आकर्षण हुआ कहीं के नहीं रह गए, सब कुछ लुट गया। अब तो हृदय बस ढूंढता रहता है। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, वह दिलवर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। उसी के द्वारा अब तक थी हम हैं, और जहां करुणा भरी दृष्टि बिक गया, अब हम नहीं बस आप। उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है, और इश्क बड़ा मत वाला है। क्या कहिए और नज़ीर आगे, अब कौन समझाने वाला है। किसी की समझ यहाँ काम नहीं करेगी। अब हमारी समझ में जो बैठ गई वो बैठ गई, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। अब ये हमारी समझ हो गई। अब आपकी समझाने से हमको समझने वाले नहीं हैं। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बावा। क्योंकि प्रभु के हो गए ना, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिलगिरी है बाबा। ऐसे प्रभु हैं, एक बार जिसे देख लिया कहीं का नहीं छोड़ा। और ऐसे प्रभु को जिन्होंने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा,
वे लाल बिहारी जाको न मंत्र महाजू स्वतंत्र, भयो वस मंत्र महान श्री राधा। सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, किसी की सामर्थ्य नहीं दृष्टि उठाकर देख सके वे प्रभु। जाको न मंत्र महाजू स्वतंत्र, भयो वश मंत्र महान श्री राधा। रूप की राशि बंध्यो, ऐसे ही नहीं है, रूप की राशि है, लेकिन बंध्यो लट पासी, ऐसी है रूप निधान श्री राधा। नेह की मंजुल मूर्ति किशोरी, अलीन की गर्भ गुमान श्री राधा। श्री ब्रजमंडल मंदिर मंडन, श्याम सुजान की प्राण सुराधा। ऐसे श्याम सुंदर की प्राण पोषिका है महारानी जो। ऐसे श्याम सुंदर का जीवन जिनसे चलता है वे महारानी जो, जिन्होंने सबको अपने अधीन कर लिया, आकर्षित कर लिया उन्हें, जिनकी एक लटपास ने आकर्षित कर लिया, ऐसी महारानी जो। ध्यावत जाको, ये लाल जी महाराज हमारे कौन है प्रभु। ध्यावत जाको मुनिंद्र फनिंद्र, ऐसे गोविंद की ध्यान सुराधा। ऐसे श्याम सुंदर जिनका ध्यान करते हैं। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगेंद्र बंद्यत्पद, ज्योतिर्ध्यान सदा पराजपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। कालिंदी तट पर योगियों की भांति सिद्धासन पद्मासन में बैठे हुए, नेत्रों से अश्रु प्रभा करते हुए, राधा नाम जपते हुए जिन महारानी जू का ध्यान करते हैं वे किशोरी जू। ऐसे गोविंद की ध्यान श्री राधा। गावत जाको गिरा गिरजापति, ताहू की गे सुगान श्री राधा। जिनका सुयस गायन बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा भगवान कोटि के महापुरुष करते हैं, वे जिनकी लीलाओं का गायन, जिनकी महिमा का गायन करते हैं वे है किशोरी जू। संस्कृति को सुख देत सदा अली, ताहू की सुखदान श्री राधा। जीवन प्राण जुया ब्रज को, ऐसे श्याम सुजान की प्राण श्री राधा। ऐसे लालजू की प्राण जीवनी है, प्राण पोषिका है महारानी जू। इनकी चरणों का आश्रय मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। जिनके लिए कहा जा रहा है कि एक बार जिनकी दृष्टि पड़ जाए अपने होश में नहीं रहता। महाप्रभु चैतन्य देव के प्रसंग में एक आता है, कोई उन्हीं के उपासक थे, उनके ध्यान में लालजू के नख का प्रादुर्भाव हुआ, बस उन्मत्त हो गए और कुछ नहीं, संपूर्ण श्रीअंग नहीं, बस एक नखाग्र का दर्शन हुआ, उन्मत्त हो गए। वे प्रभु जिनके ध्यान में उन्मत्त रहते हैं। देवानामथ भक्त मुक्त सुहृदा, मत्यंत दूरम चयत, प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमता। प्रेमणा कर्णयते जपत्यथ मुदा, गायत तथा लिश्वयम, जलपत्येषु मुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम। सखियों के मध्य में बैठकर राधा नाम कीर्तन करते हुए, नेत्रों से अश्रु प्रभा करते हुए बार बार कहते हैं, ये राधा नाम मेरा जीवन है, ये राधा नाम मेरा जीवन है। ऐसा नाम हमें मिला, ऐसी महारानी जू का चरणों का आश्रय मिला, इससे बड़ा क्या होगा। निरंतर कृपा का आश्रय, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, हर समय ये बात हृदय में बनी रहे और उनके नाम का रटन, और हर समय अपने सौभाग्य को देखते रहे। कितनी कृपा है। निश्चित निश्चित आप स्वयं अपने जीवन को देखें क्या होता है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।